हेलो, आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो 3.2 है। 3.1 आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने बता दिए। 3.2 है। पहला जो क्वेश्चन है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी परफेक्ट स्क्वायर शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट स्क्वायर, गिव द रीजन आल्सो। तो ये कह रहा है प्रॉपर्टी का यूज़ करके बता दीजिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इसमें प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ से आता है, इसमें पीछे आपका एक रूल लिख रखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर ऑफ विच एंड, जिस नंबर के पीछे 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, ये इसने कहा। तो उसमें कुछ नहीं, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, बस ये ढूंढना है कि अगर लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा हो, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे 62, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 1, 1, 4, 8। तो ये चीज़ का इसमें ध्यान रखना है पहले क्वेश्चन में। तो वो इसमें लास्ट में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, 2। तो एक रीज़न दे देना है कि लास्ट में जो प्रॉपर्टी पूरे एक लाइन लिखी हुई थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर आपके नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला जो है, विच इज़ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है इसको स्क्वायर करने पर वो ऑड है और उसका आंसर भी बोला ऑड ही है। तो देखो 169 जो होता है एक तरीके से ऑड नंबर है। 169 लास्ट में 9 आ रहा है जो 2 से नहीं कटेगा, मगर इसका स्क्वायर भी था। तो देखो 169 ऑड नंबर है, ये स्क्वायर होता है 13 मल्टीप्लाई 13 का। तो 13 को अगर हम चेक करें तो ये भी 13 भी एक ऑड नंबर ही है। तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि ऑड नंबर का ऑड ही स्क्वायर आता है और इवन नंबर का इवन ही आता है। अगर हम इसके नीचे वाला देखें क्वेश्चन 1296, तो 36 का होता है नंबर, मल्टीप्लाई करा जाएगा तो, और जो कि 36 भी एक इवन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड बताने हैं, ऐसे ही इवन बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम क्वेश्चन है ऐसे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी अ यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो जो भी नंबर आपको मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट उठानी है, उसका स्क्वायर करना है, फिर बताना है कि वो आपका यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो यहाँ से तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसका आंसर 1 ही है। एक नंबर है इसमें 399, अगर उसकी यूनिट डिजिट ले लेते हैं 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो 9 9 जा 81 आया, तो यूनिट डिजिट इसकी क्या आ गई 1। मतलब यूनिट डिजिट लेकर उसका स्क्वायर करना है और फिर उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहे, इसमें वैल्यू दे रखे हैं कि 21, 22। देखो आप इसे सीरीज को सही से चेक कर लो सारे क्वेश्चनों को। तो पहले ये कंटिन्यूस नंबर है, मतलब पीछे और आगे। देखो 21, 20, 21, 20 के बाद 21 आता है, 191, 192, पीछे देखिए 246, 247। मतलब पहला बड़ा उसके बाद वाला नंबर आगे आ गया जिससे वो माइनस हो सके। तो रूल तो ये है हमारे पास एक छोटा सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए मानेंगे, इससे बी मानेंगे, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। वैसे ऐसे संख्याओं के लिए केवल प्लस करके भी आंसर निकाला जा सकता है, केवल प्लस। और मैंने रूल लगा दिया है इसमें, आपका फॉर्मूला लगाया है। तो एक बार इसे प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पर 1 ही आएगा, इन सबका माइनस करने पर 1 ही आएगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 6, राइट द फॉलोइंग सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इस स्क्वायर के तो पहले आप पहले से खोलिए। देखो 225 आया, फिर इसमें आपको ढूंढने पड़ेंगे कुछ ऐसे नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब लगातार आते हो। जैसे 113, 112, तो इन दोनों को प्लस कर लो तो 225 आ जाता है। उसी तरीके से बाकी सवाल के स्क्वायर हैं, उनमें फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नंबर प्लस करके डबल हो सकता है, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ मैं बताता हूँ आगे। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा विदाउट एडिंग, बिना ऐड करे आपको ये बताना है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, बिना इन्हें जोड़े आपको इसका आंसर बता दो। तो को ऑड नंबर है, 11 है, ऑड नंबर है और क्रम से आए हुए हैं 1
फिर 3 मतलब 2 4 6 8 10 वो हटा दिया गया, कोई नंबर छूटा भी नहीं है। अगर कोई नंबर छूट जाता तो फिर ये इस तरीके से सवाल नहीं हो सकता। तो अभी ना केवल काउंट करिए आप 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो 6 लिखकर उसका स्क्वायर कर दीजिए एंड 6 इंटू 6 6 6 जा 36। तो बिना ऐड किया इसका आंसर 36 है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें सारे, आप सबको काउंट करके और फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर सम ऑफ द ऑड नंबर। अब जैसे ये नंबर लिख के ऐसा बन सकते हैं तो ये ऐसे ही बन सकते हैं। तो पहला नंबर जो है वो 8 का फर्स्ट है, उसमें लिख रखा है 16। तो इसमें कह रहा है स्क्वायर के सम ऑफ ऑड नंबर बता दीजिए, सम ऑफ ऑड नंबर। अब 16 के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 2 3 4। तो ये 4 4 जा 16 होते हैं। हाँ तो ये 4 ये इसके ऑड नंबर है, मतलब इसका जो आंसर है 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 होने चाहिए ऐड नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 एक आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 9 में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगवा रहा है, पूछ रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है आपका पाइथागोरस। आपने देखा होगा 90 वाला जो एंगल होता है ये पाइथागोरस में आता है, 90 वाला। जो एंगल होगा ये, इसमें एक रूल होता है आपका ए बी और सी, जिसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर वाली जो 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस होती है, इसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है ऐसे। तो सबसे बड़ी साइड होगी। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसने, देखो ध्यान से, 3 4 5, 3 4 और 5। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसे एक तरफ ले लीजिए। और रूल ये होता है पाइथागोरस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए सी का स्क्वायर जो होता है, ए सी का जो स्क्वायर होता है आपका, देखिए ये 90 का एंगल है, बी और सी। ए सी का जो स्क्वायर होता है बाकी के ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो एक तरफ होती है, बाकी के दोनों छोटी वाली एक तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसने 3 4 और 5। तो इसमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर सेम आ जाए तो यस है, अदरवाइज नो। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 इक्वल 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये 25 इक्वल 25, ये आपका सेम आ गया। तो ये यस है। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन जो दे रखे हैं, बड़ी वाली साइड एक तरफ रख लेना, छोटी वाली दोनों को एक तरफ स्क्वायर कर दो और उसमें फिर प्लस करके देख लो, अगर उसका आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया, मतलब छोटा वाला एक नंबर दे दिया ऐसे जो है। तो इसके लिए एक रूल है, अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाई जाती है। वो उसका रूल होता है 2m और 2m और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर पहला क्वेश्चन में एक नंबर इसने 8 दे दिया तो मतलब पहला एक दे रखा है 8, तो उसमें क्या करना है, इसे 2m के इक्वल रखना है, 2m को 8 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर निकालें तो 2m इक्वल 8, m इक्वल हो जाएगा 8/2, कट गया, ये आ गया 4। तो m की वैल्यू 4 आ गई, जो इन दोनों में रख देनी है। फॉर्मूला जो आपका था देखो ऐसा था, 2m, हमें स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है 8, तो 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ऐसा रखना है आपको इसे। अब करना क्या है, इसमें 2m के इक्वल रखना है 8, m इक्वल 8/2 से 2 काट दिया, m की वैल्यू आ गई 4। अब ये 4 जो है इसमें रख दीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 17। अब यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जा 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 15। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर तो पहले था, ये नहीं है आंसर आपका। पहला वाला जो 8 है 8, ये पहला वाला, ये 17 और ये 15। तो ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगी यहाँ से, इस तरीके से निकाला जाएगा।
तो ये आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें 8, 17 ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये पाइथागोरस, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला 2m m² + 1 m² - 1 ये आपको सबके साथ ही ऐसे लगाना है। ये एक आंसर है, 2 आपको निकालने हैं। जो 2m के साथ केवल इसे ही रखना, 2m के साथ जैसे 8 था, मैंने 8 रख के m की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुटअप करके स्क्वायर खोल के प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। और पाइथागोरस ट्रिपलेट होती क्या है मैंने आपको बता दिया था, 90 वाला एंगल का जो ट्राइंगल होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर आता है। तो 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर का प्लस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अकेली इसका स्क्वायर और बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम। तो मैंने तो इसे चेक करने के लिए इसमें बड़ी वाली साइड एक तरफ रखो, बाकी दोनों जो छोटी साइड है वो एक तरफ। अगर दोनों के साइड स्क्वायर करके और इसका प्लस करके स्क्वायर को खोल कर प्लस करके आंसर सेम आ जाए तो यस, अदरवाइज नो। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और इन्हीं ट्रिपलेट में अगर एक नंबर दे दिया जाए, 2 पूछे, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाना है। ये रहा, यहाँ पर लगाया, यहाँ सॉल्व किया, ये इसका आंसर। तो सबसे बड़ा वाला एक तरफ होता है, बाकी दोनों एक तरफ। तो 17 का स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, 15 का स्क्वायर करें और प्लस करें तो ये आ जाएगा। ये इसका ही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में हाउ मैनी नंबर पूछ रहा है, हाउ मैनी नंबर। तो हाउ मैनी नंबर पूछ रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है उसे ले ले जाए 10 एंड 11 के स्क्वायर, मगर वो स्क्वायर के बीच में पूछ रहा है इन दोनों का। हाउ मैनी नंबर, इनके बीच का नहीं, इनके स्क्वायर के बीच का, बिटवीन। तो पहले तो भैया इनका स्क्वायर कर लो, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए एंड 11 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, 10 का स्क्वायर होगा 100 एंड 11 का होगा 1 to 1। इनके बीच के नंबर बता दो। देखो एक रूल ऐसा बताता हूँ जिससे आपको तुरंत बता दोगे इनके बीच में कितने नंबर हैं। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा वाला नंबर जो होगा इसमें, उसमें छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। तो ये माइनस करेंगे तो 1 का तो 1, 2 और 1 में से बन गया 0। फिर एक काम और करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 माइनस और करना है। बस ये ध्यान रखना है, पहले जो स्क्वायरों के नंबर आए उन्हें माइनस करना है, फिर एक जो नंबर अब आया उसमें 1 माइनस और कर दीजिए, तो आपका ये 20। तो इनके बीच के जो बिटवीन नंबर लिख देंगे, बिटवीन नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20। इनके बीच के 20 नंबर आए। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। अगर इसका एक क्वेश्चन और है, इसमें कौन सा है आपका 15 एंड 16, 15 का स्क्वायर करो तो आता है 2, 2, 5 और 16 का स्क्वायर करो तो आएगा आपका 2, 5, 6। अब इसे आप माइनस कर दो, 2, 5, 6 और 2, 2, 5 तो आएगा 1 और 3, 2 में से 2 गया 0। तो इन दोनों के बीच का नंबर, फिर इसमें 31 माइनस कर दो, 31 में से 1 तो आ जाएगा 30। तो इन दोनों के बीच के नंबर आ जाएंगे 30। इस टाइप से करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उससे और बता दो। एक्सरसाइज छोटे छोटे पॉइंट है, आसान है। अगली एक्सरसाइज आने वाली है, उनमें थोड़ा वर्क है, तो इनमें अगर कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना है। थोड़ा जल्दी इसलिए बताया है कि इनमें कुछ भी नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ लिखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। ऑड वाला ऑड ही होता है, इवन वाला इवन ही होता है, चाहे उसको स्क्वायर कर लो चाहे उसे सिंगल रखो। और ऐसे यहाँ यूनिट डिजिट, हर एक पार्ट की यूनिट डिजिट उठाओ, यूनिट होती है लास्ट वाली, उसे उठाओ स्क्वायर करो, जो उसकी भी यूनिट आती है उसका आंसर। यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया ही है। इस वाले में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 17 का 17 से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये तो लास्ट आएगा फाइंड द वॉल्यूम यूजिंग पैटर्न। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न में है 35 का स्क्वायर, ठीक है। पैटर्न इसमें 35 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए 35 × 35, 1225 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। बाकी के एक्सरसाइज में आपको मैंने छोटे छोटे पॉइंट इसमें आपको डिस्कस कर ही दिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो और आपके एक्सरसाइज कंप्लीट है। और फिर एक्सरसाइज आपकी 3.2 द नंबर विच एंड ऑफ द 2, 3, 7 परफेक्ट। आज के लिए इतने ही रखें, ठीक है। थैंक यू।